तं दृष्ट्वा देवदेवेशमनन्तमपराजितं वन्द्यमानो जगादोच्चर्जय शब्दपुरःसरम्। पापोऽहं पापकर्मा अहं पापात्मा पापसम्भव। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। तच्छ्रुत्वा अनन्तदेवेशः प्राह सुस्निग्धया गिरा। मा भयस्त्वं ब्रूहि विप्रेन्द्र यत्ते मनसि वर्तते। कौण्डिन्य उवाच मया भूत्यावलिप्तेन त्रोटितोऽनन्तडोरक। तेन पापविपाकेन भूमिर्मे प्रलयं गता। स्वजनः कलहो गेहेन कश्चिन्मां प्रभासते। निर्वेदादगमितो अरण्ये तव दर्शनकाङ्क्षया। कृपया देवदेवेश त्वयात्मा समदर्शितः। तस्य पापस्य मे शान्ति कारुण्याद्व क्वतुमर्हसि। श्रीकृष्ण उवाच तच्छ्रुत्वा अनन्तदेवेश उवाच द्विजसत्तम। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनकी आगे ऊंचे स्वर में बोला, हे प्रभु आपकी जय हो। ऐसा कहकर तथा प्रणाम कर बोला, हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप रूप पाप करने वाले, हमारी आत्मा पाप रूप है और हम पाप ही से उत्पन्न हैं, हमारी रक्षा करें। आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल वचन से बोले, हे विप्रेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में हो कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे प्रभु, मैंने धन से उन्मद हो अनंत का डोरा तोड़ दिया। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने कुटुंबियों से कलह होता है, जिस कारण मुझसे कोई भी नहीं बोलता, मुझसे कोई भी बात नहीं करता। इस तरह दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा कर मैं वनों में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मुझ पर दया करके उस पाप की शांति का उपाय कहिए। भक्तया संतोषितो देवः किं न दद्याद्युधिष्ठिरः। अनंत उवाच स्वगृहं गच्छ कौंडिन्य नो विलम्बं कुरु द्विज। चरानंत व्रतं भक्त्या 9 वर्षाणि 5 च। सर्वे पाप विशुद्धात्मा प्राशस्यसे सिद्धिमुत्तमाम्। पुत्रपौत्रान् समुत्पाद्य भुक्त्वा भोगान्यथेप्सितान्। अन्ते मतस्मरणं प्राप्य मामुपैस्यस्य संशयम्। अन्यच्च ते वरं ददीम सर्वलोकोपकारकम्। इदमाख्यानकवरं शीलानन्तव्रतादिकं। करिष्यति नरो यस्तु कुर्वन् व्रतमिदं शुभम्। सोऽचिरात् पापनिर्मुक्तः प्राप्नोति परमाङ्क्तिम्। गच्छ विप्र गृहं शीघ्रं त्वया येन अगतो ह्यसि। कौंडिन्य उवाच स्वामिन् पृच्छामि ते ब्रूहि किञ्चित् कौतूहलं मया। अरण्ये भ्रमता दृष्टस्तद्वदस्व जगद्गुरो। श्री कृष्ण महाराज बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रसन्न हो देवता क्या नहीं देते। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान कहते हैं, हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शीला का अनंत व्रतादिक श्रेष्ठ आख्यान
और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेंगे वे शीघ्र पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से जल्दी से घर जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, हे स्वामिन, मैं जो पूछता हूँ सो बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतूहल देखा। हे जगत गुरु, वह कहें। कश्चूत वीक्षकस्तत्र कागः को वृषभस्तथा कमलोत्पल्लकल्हारे शोभितं सुमनोहरं मया दृष्टं महारण्ये किं तत् पुष्करिणी द्वयम् कः खरः कुञ्जरः को असौ को वृद्धो अथ द्विजोत्तम। अनंत उवाच, सच्यूत वृक्षो विप्रो असौ वेद विद्या विशारद विद्यानदया शिष्ये अभ्यस्ततेना असौ तरुणां गतः। या गौरवसुन्दरा दृष्ट्वा पूर्वं सा वेजहारिणी वृषो धर्मस्त्वया दृष्टः साद्वले सत्यमास्थितः। धर्माधर्म व्यवस्थानं तच्च पुष्करिणी द्वयम् ब्राह्मणयो केचिदप्यास्तां भगिन्यो तत्परस्परम् धर्माधर्मादि यत् किंचित् निवेदयतो मिथः विप्राय वेद विदुषे न दत्तं दुर्बलाय वै भिक्षा दत्ता न चार्थेभ्यस्तेन पापेन कर्मणा विचिकल्लोलमालाभिर्गच्छतस्तु परस्परं खरा क्रोधस्तथा दृष्ट कुंजरो मद उच्यते ब्राह्मणो असावनन्तो अहम गुहा संसार गह्वरम। वह आम का वृक्ष कौन था, वह गौ कौन थी, वह वृषभ कौन था, और कमल कुमुद कल्हार से सुशोभित परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करणियाँ देखी है, सो क्या थी? वह गधा कौन था, वह हाथी कौन था, और उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था? अनंत देव बोले कि वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गौ देखी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही, और जो घास पर वृषभ देखा यानी बैल देखा वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रही, और वेद पाठ वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया है, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी, उस पाप कर्म से उन दोनों का जल आपस में इधर का उधर होता है। गधा जो देखा वह क्रोध था, और वह जो हाथी था सो अभिमान रहा। वह ब्राह्मण जो रहा सो अनंत हम हैं, और गुफा जो रही वह कठिन संसार था। देवदेवेशस्तत्रैवानन्तर्धीयत स्वप्न प्राप्यं तु तद्दृष्ट्वा ततः स्वगृहमागतः कृत्वा अनन्तव्रतं सम्यङ् 9 वर्षाणि 5 च भूत्वा सर्वमनन्तेन यथोक्तं पाण्डुनन्दन। अन्ते मतस्मरणं प्राप्य गतो अनन्तपुरे द्विजः तथा त्वमपि राजर्षे कथां शृण्वन् व्रतं कुरु प्रापस्यसि चिन्तितं सर्वमनन्तस्य वचो यथा यद्वच्चतुर्दशे वर्षे फलं प्राप्तं द्विजन्मना वर्षकेन तदाप्नोषि कृत्वोपाख्यानकं व्रतम् एतत्ते कथितं भूप व्रतानामुत्तमं व्रतं यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। ते अपि पापविनिर्मुक्ता प्रापस्यन्ति स हरे पदं संसार गह्वर गुहासु सुखं विहर्तु वाञ्छति। ये कुरुकुलो भवद् शुद्ध सत्त्वा सम्पूज्य च त्रिभुवनेश मनंत देवं बंधन्ति दक्षिण करे वरडोरकं ते। अनंत देव ऐसा बताकर उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देखकर
उस जगह से मुनि अपने घर आए और 14 वर्ष तक अनंत व्रत कर जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब सुख भोग कर अंत में वह अनंत देव का स्मरण कर अनंत लोक को चले गए। हे राजर्षि, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष का फल प्राप्त हुआ था, तुम भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगी। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा, जिसको सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, और हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय।